कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। टुडेज़ वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट 2 MCQs PHP के। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। मैंने पहले 1 to 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व करवा चुकी हूँ। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 PHP MCQs वो देख ले, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, मेरे चैनल का नाम रहेगा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी और ये JOIT के लिए खास सीरीज़ है ये, राइट। मैं आज आपको करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू PHP के फर्स्ट 2 ये टॉपिक जो है इसके हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 3, टॉपिक जो है इसका टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 हम कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें रहेगा हमारा टॉपिक नंबर 3 में कंट्रोल स्टेटमेंट में हम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लूप्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू आएंगे आपके। और फोर्थ पार्ट आपका रहेगा इसमें हैंडलिंग HTML फॉर्म यूजिंग वेरियस फॉर्म कंट्रोल विद PHP को हम कैसे यूज़ करते हैं HTML फॉर्म में, राइट। ये टॉपिक हम देखेंगे आज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स इफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, विच PHP स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, हमें पता है इफ एल्स कैसे काम करती है। ये इफ होता है, यहाँ इफ़ की कंडीशन लिखी जाती है, यहाँ प्रिंट जो स्टेटमेंट करवानी है वो लिखी जाती है। इसके बाद हमारा एल्स वाला पार्ट चलता है। ठीक है, एल्स वाला पार्ट चलता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये वाला इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदर देन नहीं तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपकी जो है कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक वाला इफ़ एल्स जो लगी है आपकी कंडीशन उसमें कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ़ वाला चलेगा कि एल्स वाला चलेगा, राइट। तो आपके ऑप्शन रहेंगे इफ़, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एल्स, ऑप्शन सी है स्विच, ऑप्शन डी है वाइल। तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इफ़। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 32, वट कीवर्ड प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन एन इफ़ कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। मैंने आपको अभी बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, एल्स, ऑप्शन बी एल्स इफ, और ऑप्शन सी है देन, ऑप्शन डी है अदरवाइज। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए एल्स। मैंने आपको बता दिया है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 33, विच कीवर्ड टेस्ट न्यू कंडीशन इफ द इनिशियल इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर पहली ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, ये कंडीशन इफ़ की आपकी फॉल्स है, ठीक है, तो आपकी न्यू कंडीशन कौन सी कहते हैं आगे चलेगी। ये बात कर रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट, और इसका जो पार्ट है एल्स वो इसके लास्ट में आएगा, राइट। ठीक है, ये बोल रही है कंडीशन आपकी पहले फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो ये कौन सा ब्लॉक आगे चेक करेगा, कहते हैं कोडिंग के लिए, तो ये चेक करेगा एल्स इफ का पार्ट। ठीक है, हम सिंपल इफ़ एल्स के अंदर जो है नेस्टेड इफ एल्स चला सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक और एल्स इफ चला सकती हूँ। ठीक है, नेस्टेड लूप्स काम करती हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन ए। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम, लेट्स हैव अ लुक। ऑप्शन ए एल्स इफ, ऑप्शन बी एल्स इफ, ये अलग है, ये अलग है, दोनों का मतलब ही अलग है। और एक है इफ एल्स और एक है स्विच स्टेटमेंट। हमारा आंसर रहेगा एल्स इफ, राइट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम रीड कर लेते हैं। इन PHP एल्स इफ कंबाइन एल्स एंड इफ। एल्स इफ किसको मिलके बनी है, एल्स और इफ दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा करके बनी है। इट चेक्स अ सब सीक्वेंट कंडीशन व्हेन प्रियोर चेक्स फेल। ये बोल रहे हैं कि ये सब सीक्वेंट मतलब इसके बाद वाली सीरियल अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके साथ ही एल्स इफ का ब्लॉक जो है इस कंडीशन को चेक करता। फिर ये कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, आपकी इस कंडीशन को चेक करेगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑपरेटर चेक्स इफ टू वेरिएबल्स हैव द सेम वैल्यू एंड द सेम डाटा टाइप। सेम वेरिएबल है और सेम डाटा टाइप है, मीन्स ये भी इंट है आपके पास, इंट 5 है। ठीक है, इक्वल टू है, ये भी इंट 5 है। कौन सा वेरिएबल है जो चेक करेगा इनको, इस कंडीशन को, किसको, जिनकी वैल्यू भी सेम हो और जिनकी डाटा टाइप भी सेम हो, राइट। ऑप्शन ए है डबल इक्वल, ऑप्शन बी है ट्रिपल इक्वल, ऑप्शन सी है नॉट इक्वल टू, ऑप्शन डी है इक्वल टू। तो आपको मैंने पहले बताया है कि ट्रिपल इक्वल यूज़ होता है उसलिए, किसके लिए, सेम वैल्यू और सेम डाटा टाइप के लिए। उसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल इक्वल को, उसका नाम है स्ट्रिक्ट आइडेंटिकल ऑपरेटर, याद रखना हमेशा। ठीक है, अब आगे है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, या ये कंडीशन दी हुई है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक कंडीशन है आपको दी हुई। ठीक है, इसके आउटपुट क्या आएगी, कंडीशन है इफ़ के अंदर कि 5 = 5 है क्या,
इको क्या करता है, प्रिंट का काम करता है, ये प्रिंट करवाएगा, ठीक है। प्रिंट करवाओ मैच, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। क्या प्रिंट करवाएगा, नो मैच, नो मैच। अगर यस है तो ट्रू है तो मैच। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मैच, ऑप्शन बी नो मैच, ऑप्शन सी सिंटेक्स एरर, ऑप्शन डी नो आउटपुट। तो इसका आंसर रहेगा मैच, ठीक है। क्योंकि ये इसमें ट्रिपल इक्वल नहीं है ना, ट्रिपल इक्वल होता तो ये डाटा टाइप भी चेक करता कि ये इंटीजर है, पर ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि जब कोई भी कॉमास के अंदर आ जाता है तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप बन जाती है। कौन सी बन जाती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। चाहे आप इंटीजर की वैल्यू ही यहाँ लिखो तो ये कौन सी डाटा टाइप है आपकी, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, याद रखना, STR स्ट्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ ट्रिपल इक्वल टू होता तो वो चेक करता, तो वो कौन सा ऑपरेटर बन जाता, स्ट्रिक्टली ऑपरेटर बन जाता ना, हाँ। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, लूज इक्वलिटी ऑपरेटर बोला जाता है इसको, जिसमें क्या है सिर्फ नंबर चेक किया जाता है, वैल्यू चेक की जाती है, क्या लिखा है सेम है कि नहीं है, डाटा टाइप चेक नहीं की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट हैंडल्स मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यूज मैचेस फॉर अ सिंगल वेरिएबल एफिशिएंटली। सिंगल वेरिएबल के ऊपर मैंने जो है मल्टीपल वैल्यूज दी है, चेक करनी है मैंने कौन सी सही है। मल्टीपल वैल्यूज कहाँ यूज़ करते हैं हम, बताओ। ऑप्शन ए है इफ एल्स, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है फॉर, ऑप्शन डी है वायल, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्विच स्टेटमेंट। याद रखना शॉर्टकट, मतलब जो आपको बता रही हूँ मैं, स्विच स्टेटमेंट का मतलब ही क्या है, मल्टीपल डिस्क्रीट वैल्यू मैचेस, मल्टीपल मैचेस मतलब, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज को मैच करके देखते हैं स्विच के अंदर हम बहुत सारे केसेस चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, केसेस। अगर एक मैच नहीं करता है तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मल्टीपल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। अ स्विच स्टेटमेंट टेस्ट अ सिंगल एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू डिफाइंड बाय अ केस लेबल्स। मीन्स एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन मैंने एक यहाँ लिखी है, ट्रू फॉल्स हम मतलब बाकी केसेस में हम उन कंडीशन को मैच करेंगे, जिसके साथ वो कंडीशन मैच कर जाती है वो वाला केस जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मल्टीपल केसेस के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट कीवर्ड स्टॉप्स अ स्विच ब्लॉक फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग सबसीक्वेंट केसेस, ठीक है। अगर मान लो स्विच ब्लॉक है, मान लो स्विच मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन दी है, ये कंडीशन 1 है मेरी, इसके अंदर मैंने केसेस चलाए हैं, केस 1 ये कंडीशन चेक होगी, केस 2 ये कंडीशन चेक होगी, केस 3 ये कंडीशन मेरी जो है स्विच के अंदर चेक होगी, ठीक है। तो कौन सा कीवर्ड है जो मतलब मुझे आगे जाने से रोकेगा, मैं C1 चेक किया, मैंने केस 1 चेक किया, मुझे केस 2 चेक नहीं करने देगा, ठीक है। कौन सा कीवर्ड है, ऑप्शन ए है ब्रेक, ऑप्शन बी है स्टॉप, ऑप्शन सी है एग्जिट, ऑप्शन डी है कंटिन्यू। तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, जहाँ ब्रेक मान लो केस 1 के साथ 1 के बाद मैंने ब्रेक लगाया है, ब्रेक लिखा हुआ है वहाँ पे, उसका मतलब क्या हुआ, यहीं ब्रेक लगी, वो मुझे आगे वाले पार्ट चेक करने नहीं देगा, राइट। द ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट द एक्टिव स्विच स्ट्रक्चर, इट प्रिवेंट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम फॉलिंग थ्रू द नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब ये नेक्स्ट ब्लॉक में जाने से रोकता है, उसके एग्जीक्यूशन होने से रोकता है। ब्रेक का मतलब यही है कि आपका क्वेश्चन, आपकी कंडीशन यहीं खत्म हो गई, ये आगे नहीं चेक करने देगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट कीवर्ड डिफाइंस द फॉल बैक ऑप्शन इन अ स्विच स्टेटमेंट व्हेन नो केस मैच। कोई भी केस, मैंने एक कंडीशन यहाँ रखी है, उसके केसेस लिखे यहाँ पे 1 2 3, मैंने आपको अभी बताया ना, केसेस 1 चेक किया वो भी फॉल्स है, केस 2 चेक किया वो भी फॉल्स है, केस 3 चेक किया वो भी फॉल्स है। तो स्विच केस में सबसे लास्ट में क्या लिखा आता है, डिफ़ॉल्ट, क्या लिखा आता है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो उसका क्या है, डिफ़ॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा स्विच स्टेटमेंट का। जैसे इफ़ एल्स में कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स वाला, लास्ट में, अगर कंडीशन ट्रू ना हो। स्विच में भी ऐसे ही है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट पार्ट जो है आपका वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। आंसर मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए एल्स, ऑप्शन नंबर बी है फॉल बैक, ऑप्शन नंबर सी है डिफ़ॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी है अदरवाइज। तो आपका वो डिफ़ॉल्ट नाम का केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। 39 क्वेश्चन, कैन यू यूज स्ट्रिंग डाटा टाइप विद इन PHP अ स्विच एक्सप्रेशन। कहते हैं स्विच एक्सप्रेशन में आप स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर सकते हो। स्विच केस में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की कंडीशन दे सकती हूँ कि स्ट्रिंग वाली भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी ओनली न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स, ऑप्शन सी ओनली सिंगल
कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर है येस। आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, सी ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, ठीक है। तो सब में क्या है, स्ट्रिंग में स्विच में जो है आप स्ट्रिंग डाटा टाइप भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग डाटा टाइप भी आप चेक करवा सकते हो स्विच केस के अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट हैपन्स इफ अ मैचिंग केस ब्लॉक लैक्स अ ब्रेक स्टेटमेंट। अगर स्विच के अंदर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखूं तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, अ सिंटेक्स एरर अकर्स इमीडिएटली, सिंटेक्स एरर आएगा क्या। ऑप्शन बी, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज डाउन इनटू द नेक्स्ट सिक्वेंशियल केस। एग्जीक्यूशन जो है क्या है, मान लो मैंने केस 1 के बाद जो है, केस 1 के बाद ब्रेक नहीं लगाया है तो क्या होगा, मेरा केस 2 भी चेक होगा, केस 3 भी चेक होगा, ये बोल रही है कि नेक्स्ट केस चेक होते जाएंगे फिर। ऑप्शन नंबर सी है, द स्क्रिप्ट टर्मिनेट्स अनएक्सपेक्टेडली, मतलब स्क्रिप्ट जो है आपने जो कोडिंग लिखी है वो खुद पे खुद एंड ही हो जाएगी, अगर ब्रेक लिखा होगा जहाँ पे वहीं ख़त्म हो जाएगा, अगर ब्रेक ना लगाया होगा तो, ठीक है। द स्विच स्टेटमेंट रीस्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ ब्रेक नहीं, मान लो आपने ब्रेक नहीं लगाया, मैंने आपको बताया ना ब्रेक नहीं लगाया आपने, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2 भी चेक होगी आराम से, कंडीशन 3 भी होगी, कंडीशन 4 भी चेक होगी, ठीक है। मीन्स एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज डाउन इन टू द नेक्स्ट सिक्वेंशियल केस, आराम से नेक्स्ट केस जो है उसका वो चेक होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41, ये पार्ट है आपका लूप्स फॉर डू वाइल एंड फॉर ईच के लिए, कंडीशंस के लूपिंग के लिए आपके लिए, ठीक है। विच लूप इज बेस्ट व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स कोड मस्ट रन इन एडवांस, आपको पहले से पता है कि मैंने 1 to 5 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 to 5 तक प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5 पहले से पता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स कोड जो है अपना रन करवाना है आपको पहले से पता है, तो उसके लिए हम कौन सी लूप्स यूज़ करते हैं बताओ। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी वाइल, ऑप्शन नंबर सी डू वाइल, ऑप्शन नंबर डी फॉर ईच। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है। जहाँ हमें पहले से ही पता हो कि हमारी लूप जो है कितने टाइम चलेगी, क्या प्रिंट करवाना है हमें, आंसर क्या आना है, आउटपुट क्या आनी है, इनपुट क्या आउटपुट क्या है, ठीक है। तो हम क्या है फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप पैकेजेस काउंटर इनिशियलाइजेशन लॉजिक कंडीशंस चेकिंग एंड स्टेपिंग इंक्रीमेंट टुगेदर इनसाइड अ सिंगल क्लीन स्टेटमेंट हेडर, मतलब फॉर लूप हम लिखते कैसे हैं, यहाँ फॉर सिंटेक्स कैसा होता है इसका, ये फॉर होता है स्टार्टिंग, अगर मैंने 1 to 5 प्रिंट करवाना है तो मैं बताऊंगी, मैं एक वेरिएबल लूँगी, वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग क्या है मेरा 1 से शुरू हो, ठीक है, 1 से शुरू हो मेरा, और उसमें जो है कंडीशन कहाँ तक करवानी मैंने, ट्रू फॉल्स, कंडीशन जो है वो मेरी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 तक चले, है ना। मैं ग्रेटर दैन लिखूँगी तो कभी रुकेगी नहीं है ना, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। और लास्ट में क्या लिखते हैं हम, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट हो जाए मेरा 1 का इंक्रीमेंट हो, तो मैं आई का क्या करवाऊंगी, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा आई पहले क्या होगा 1 लिखा आएगा, 1 चेक होगा कि 1 जो है वो छोटा है 5 से, इक्वल टू है 5 से, कंडीशन ट्रू है तो मेरा 1 लिखा आएगा, ठीक है, मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 में 1 प्लस होगा, मतलब फिर 2 आएगा, मेरा 2 चेक होगा कि 2 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 2 में 1 ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा मेरा 2 का 3 बन जाएगा, 3 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसमें ऐड होगा 4, 1 ऐड हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें फिर से 1 ऐड होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो क्या आएगा 4 + 1 5 बन जाएगा। अब 5 देखो छोटा है 5 से नहीं है, बट इक्वल टू तो है ना, इक्वल टू है, और 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में फिर एक प्लस ऐड होगा, क्या 6 क्या छोटा है 5 से, नहीं बड़ा है 5 से, यही मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, 6 के लिए मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो इसमें 6 क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा, क्या होगा 1 to 5, राइट। देखो मैंने आपको लूपिंग भी समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डज द स्टैंडर्ड वाइल लूप चेक इट्स कंडीशंस। स्टैंडर्ड वाइल लूप जो है अपनी कंडीशन कैसे चेक करती है, ये वाइल लूप है, ठीक है। वाइल लूप में कंडीशन यहाँ लिखी रहती है पहले, और यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने एग्जीक्यूट कराना है, प्रिंट की स्टेटमेंट वो रहेगी आपकी, ठीक है। ये बोल रहे हैं बिफोर, ऑप्शन नंबर ए, बिफोर ईच एग्जीक्यूशन इटरेशन, एग्जीक्यूशन होने से पहले चेक होगी,
बी आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन इटरेशन, एग्जीक्यूशन होने के बाद चेक होगी. ओनली ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट इज इटरेशन, जब फर्स्ट पहली बार जब चलेगी तब चेक होगी. ओनली एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, जब एंडिंग हो जाएगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी. तो आपका आंसर है बिफोर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ इटरेशन. मतलब यहाँ ब्लॉक कोड प्रिंट होने से पहले कंडीशन चेक होगी आपके, सबसे पहले कंडीशन ही चेक होती है इसमें. ठीक है, वाइल में कंडीशन चेक होती है सबसे पहले, और डू वाइल में क्या होती है, कंडीशन यहाँ लिखी रहती है बाद में. डू वाइल में कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है. क्वेश्चन नंबर 43, विच लूप इज गारंटीड टू एग्जीक्यूट इट्स कोड ब्लॉक एट लीस्ट वंस. कौन सी लूप है जो गारंटी देती है आपको कि उसका कोड और ब्लॉक जो है कम से कम एक बार चले. फॉर लूप, ऑप्शन बी वाइल लूप, ऑप्शन डी डू वाइल, ऑप्शन डी फॉर रीच. तो वो है आपकी डू वाइल. ठीक है, कि उसका कोड और ब्लॉक एटलीस्ट वन चले. मैंने आपको बताया था ना डू वाइल में हम क्या करते हैं. डू वाइल जो होती है उसमें क्या होती है, यहाँ पे प्रिंट वाली स्टेटमेंट लिखी होती है. ठीक है, और कंडीशन आपकी यहाँ लिखी होती है, कंडीशन आपकी लास्ट में लिखी रहेगी. जब कंडीशन आपकी लास्ट में लिखी रहती है यहाँ पे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है. ठीक है, तो ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, तो मतलब इसकी गारंटी है आपका कोड जो है ये एग्जीक्यूट, ये वाला जो है एक बार चलना ही चलना है. चाहे कंडीशन तो बाद में चेक होनी है, कुछ भी हो, ये प्रिंट वाला ब्लॉक चलेगा आपका. द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक फर्स्ट, अपना ब्लॉक जो है पहले चलाती है, कोड ऑफ ब्लॉक जो है. इट इवेल्युएट्स द टर्मिनेशन कंडीशन एट द एंड ऑफ एवरी लूप, सबसे लास्ट में करती है टर्मिनेशन ये. ठीक है, चेक कंडीशन बाद में करती है ये. क्वेश्चन नंबर 44, विच लूप स्ट्रक्चर इज एक्सप्लिसिटली डिजाइन टू इटरेट थ्रू एरे वैल्यूज. मैंने एरे की वैल्यू पास करवानी है, तो कौन से लूप का यूज़ करूँगी मैं इसमें. ऑप्शन नंबर ए है फॉर, ऑप्शन नंबर बी वाइल, ऑप्शन नंबर सी डू वाइल, ऑप्शन नंबर डी फॉर ईच. तो इसके लिए आपका रहेगा फॉर ईच. ये स्पेशल क्या है, एरे के लिए बना है. फॉर ईच लूप वर्क्स एक्सक्लूसिवली ऑन एरेज एंड ऑब्जेक्ट. It automatically loops through each internal element without requiring manual indexing. पहले से इंडेक्सिंग होती है, मैनुअल इंडेक्सिंग में नहीं करनी पड़ती. एरे के लिए चला है, याद रखना. जब भी एरे की बात आएगी कौन सा लूप यूज़ होता है तो आप फॉर ईच को ही क्लिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट विल कॉज एन इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन लूप इन PHP. कोई लूप आपकी बंद ही नहीं हो रही है, आपकी लूप चली हुई है. ठीक है, चली हुई, रुक ही नहीं रही है, एंडिंग पॉइंट ही नहीं है उसका. मतलब आपने क्या गलती करी है ये बताना है. ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल इंक्रीमेंट, आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए, उनको इंक्रीमेंट किया हुआ है. अ लूप कंडीशन दैट नेवर बिकम्स फॉल्स, कोई ऐसी कंडीशन दी है जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी. ऑप्शन सी, फॉरगेटिंग टू क्लोज द PHP स्क्रिप्ट टैग को बंद करना भूल गए हैं. ऑप्शन डी है प्लेसिंग एन इफ ब्लॉक इनसाइड अ लूप, लूप के अंदर आपने इफ ब्लॉक लगा दिया है. तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अ लूप कंडीशन दैट नेवर बिकम्स फॉल्स, जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी. जैसे मैंने कहा था ना 1 to 5 अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी आई मेरा चलेगा 1 से लेके, और एंड मेरा कहाँ से होगा, आई लेस देन हो 5 से और इक्वल टू हो. अगर मैं इस लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन कर दूँ तो मेरी लूप कभी बंद ही नहीं होगी, चलती जाएगी, क्योंकि 5 के बाद सारी वैल्यूज इससे ग्रेटर देन है ना. तो ये कंडीशन मेरी क्या है, कभी फॉल्स ही नहीं होगी, हमेशा ट्रू रहेगी. तो मेरी ये लूपिंग जो है चलती रहेगी, इसका आंसर आता रहेगा. ठीक है, तो क्या है, अ लूप कंडीशन दैट नेवर्स बिकम फॉल्स. ये कंडीशन जो लूप की कभी फॉल्स ना हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट क्या आएगा, इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द सिंटेक्स एरर. आपने सिंटेक्स एरर ढूंढना है इसमें. फॉर दी है आपको ना, फॉर लूप है आपके पास. फॉर लूप में क्या है, वेरिएबल है आई 0 से चलेगा, और आई जो है वो लेस देन 10 तक चलेगा, मतलब 0 to 9 तक चलेगा ये. ठीक है, 0 to 9 तक चलेगा, और फिर आई का इंक्रीमेंट होता जाए, 1 इंक्रीमेंट होता जाए. तभी तो 0 1 0 में 1 ऐड किया 1 आएगा, 1 में 1 ऐड किया 2 आएगा, 2 में 1 ऐड किया 3 आएगा. ऑप्शन ए, द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी $i. वेरिएबल का नेम कहते हैं ऐसे डिफाइन नहीं करते, ये गलत है, क्योंकि हम वेरिएबल का नाम ऐसे ही डिफाइन करते हैं डॉलर के साइन के साथ PHP में. बी, सेमी कॉलन्स मस्ट सेपरेट देन एक्सप्रेशंस नॉट कॉमास. ठीक है, कहते हैं जो एक्सप्रेशन लिखी है इनके बीच में ये सेमी कॉलन आना चाहिए. सेमी कॉलन मतलब ऐसे वाला आना चाहिए, ना कि ये कॉमा आने चाहिए.
द कंपैरिजन ऑपरेटर शुड बी इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं ये वाला जो है यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए, डबल इक्वल टू आना चाहिए। लूप मस्ट बी यूज कर्ली ब्रेसेस ऑफ द हेडर लाइन, यहाँ पे कहते हैं कर्ली ब्रेसेस आने चाहिए ऐसे वाले, ठीक है, और लास्ट में भी। तो आपका आंसर रहेगा सेकेंड। सेमी कॉलन मस्ट बी सेपरेट द एक्सप्रेशंस नॉट कॉमास, हाँ यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, सेमी कॉलन्स लगते हैं हमारे लूप में, क्या लगते हैं, सेमी कॉलन्स, डॉट और कॉमा, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डू यू लूप थ्रू एन एरे टू रीड बोथ द की एंड वैल्यू, एरे में कैसे सिंटेक्स लिखते हैं ये बताना हमने, कैसे लिखते हैं सिंटेक्स हमें याद रखना। एरे के लिए फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है, पर सिंटेक्स कैसे लिखते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए और पार्ट्स लेके आऊँ PHP के, और वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, राइट। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर ईच एरे एज वेल वैल्यू, ठीक है, फॉर ईच एरे ऐसे की और की वैल्यू, की के अंदर उसकी वैल्यू, फॉर लूप लगेगी, फॉर लूप तो लगना ही नहीं, पहली गलती, वाइल लूप भी नहीं लगना, क्योंकि एरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर ईच। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें क्या देना, हमने की के अंदर वैल्यू देनी है, ठीक है, की के अंदर वैल्यू देनी, की का मतलब 0 नंबर पे क्या आएगा, 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट एक्शन डज द ब्रेक स्टेटमेंट टेक इनसाइड अ रनिंग लूप, मैंने बताया था ना ब्रेक स्टेटमेंट हमने स्विच में यूज़ करी थी, है ना, तो कहते क्या करती है ये, रनिंग लूप में मैं ब्रेक लगा देती हूँ तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी। ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएटली टर्मिनेट्स द एंटायर लूप एग्जीक्यूशन, सारी लूप को टर्मिनेट कर देगी, एक ही दम से बंद कर देगी। स्किप्स टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल इटरेशन स्टेप्स, क्या करेगी, नेक्स्ट उस जहाँ खड़ी है जिस कोड ऑफ ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करी उसमें से निकल के नेक्स्ट पे चली जाएगी। रीस्टार्ट द लूप बैक फ्रॉम द जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होगी लूप। या डी ऑप्शन है आपके पास कि पॉजेस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन फॉर द 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए आपकी एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, नहीं, तो इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, इमीडिएटली टर्मिनेट द एंटायर लूप एग्जीक्यूशन, क्या करेगी, कोई भी केस चेक नहीं करेगी, सिर्फ केस 1 चेक होगा आपका, अगर उसके बाद ब्रेक लगी होगी तो केस नंबर 2 3 कोई चेक नहीं होगा, सारी लूप के लिए लूप से बाहर आ जाएगी सीधा, ठीक है, एग्जिट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट एक्शन डज द कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक इनसाइड अ रनिंग लूप, अब ब्रेक की जगह पे अगर मैं कंटिन्यू लगा देती हूँ तो कंटिन्यू का क्या काम है। ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनेट्स द लूप परमानेंटली, लूप को बंद कर देगी, टर्मिनेट का मतलब होता है एंडिंग, बंद करना। स्किप्स रिमेनिंग कोड इन दिस इटरेशन एंड स्टार्ट्स द नेक्स्ट चेक, कहते हैं कि रिमेनिंग कोड को जहाँ कंटिन्यू लगा होगा सिर्फ वहीं चेक होगा, उसके बाद कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे आ जाएगी, नेक्स्ट में नेक्स्ट, कंटिन्यू का मतलब यही है ना कि जिस पार्ट पे कंटिन्यू लगा है उसको छोड़ देगी और नेक्स्ट पार्ट को चेक करने लग जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, रीलोड्स द वेब पेज इंटरफेस, वेब पेज का तो कोई काम ही नहीं इसका यहाँ पे। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रीसेट्स ऑल लोकल लूप्स काउंटर वेरिएबल, ये भी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी, स्किप्स रिमेनिंग कोड इन दिस इटरेशन एंड स्टार्ट द नेक्स्ट चेक, मतलब जहाँ पे लगी है वो पार्ट छोड़ देगी और नेक्स्ट से कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू का मतलब यही है, और ब्रेक का मतलब पूरे के पूरा तरह टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना, एग्जिट कर जाना। क्वेश्चन नंबर 50, इफ अ लूप काउंट्स 1 to 5 द कंटिन्यू ट्रिगर्स व्हेन द काउंटर हिट्स 3 व्हाट प्रिंट्स, कहते 1 to 5 मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है, कंटिन्यू ट्रिगर, कंटिन्यू चला हुआ है 1 2 3 4 और मैंने कंटिन्यू लगाया हुआ है, ब्रेक की जगह पे मैंने कंटिन्यू लगाया, मतलब मेरा 1 प्रिंट हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया, तो क्या होगा, ये 3 वाला प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद वाला 4 हो जाएगा और 4 और 5 पे कंटिन्यू करेगी ये, ठीक है, लग गया पता, 3 वाला प्रिंट नहीं होना, फिर उसमें जहाँ पे कंटिन्यू लगा होगा वो वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, राइट। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 2 प्रिंट होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर डी 4 5। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है 1 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 3 प्रिंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई वेयर फॉर्म डाटा गोज व्हेन सबमिटेड, ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट का नाम बताना, उस एट्रीब्यूट का नाम बताना है HTML फॉर्म के अंदर, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम बताना है, HTML फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है, फॉर्म बनते हैं ना HTML के अंदर, ठीक है, वहाँ यूज़ किया जाता है वो, जब आपका डाटा जो है आपने सबमिट कर दिया डाटा,
कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है कहते हैं उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए मेथड, ऑप्शन नंबर बी एक्शन, ऑप्शन नंबर सी नेम, ऑप्शन नंबर डी आईडी। तो वो है एक्शन। द एक्शन एट्रीब्यूट कंटेन्स द टारगेट URL और PHP फाइल डेजिग्नेटेड टू प्रोसेस द सबमिटेड इनपुट फील्ड। ठीक है, एक्शन के साथ हम PHP फाइल को एम्बेड करेंगे या कोई वेबसाइट URL जो भी देना है उसको एम्बेड करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52, विच सुपर ग्लोबल एरे रीड्स वेरिएबल सेंट बाय द विजिबल HTTP गेट रिक्वेस्ट मेथड। सुपर ग्लोबल, याद रखना सुपर ग्लोबल वर्ड यूज होता है। ठीक है, रीड्स वेरिएबल सेंट बाय द विजिबल HTTP गेट रिक्वेस्ट मेथड। HTTP गेट, गेट क्या होता है? गेट लेना, किसी प्राप्त करना है ना, कोई रिक्वेस्ट दी है, कोई URL दिया हुआ है। ठीक है, वो कौन सा वेरिएबल है लिखने, वो कौन सा वेरिएबल है जो यूज़ किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी है गेट, ऑप्शन नंबर सी है रिक्वेस्ट गेट, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोबल्स। तो उसके लिए है ऑप्शन नंबर गेट। HTTP गेट रिक्वेस्ट के लिए हम अंडरस्कोर गेट वेरिएबल का यूज़ करेंगे। राइट, डाटा सबमिटेड थ्रू HTML फॉर्म यूजिंग द गेट मेथड। डाटा जो है फॉर्म में सबमिट करना है HTML में, तो हम गेट डाटा का यूज़ करते हैं। और वेरिएबल ने वेरिएबल होता है ये वाला $साइन के साथ यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, वाई इज़ द HTTP पोस्ट मेथड प्रेफर्ड ओवर गेट फॉर यूज़र पासवर्ड। यूज़र पासवर्ड के लिए हम गेट का यूज़ ना करके HTTP पोस्ट के का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन से, पर्पस से मतलब अच्छा है, इसलिए यूज़ करते हैं हम। कहते बताओ। क्वेश्चन नंबर ए, पोस्ट इनक्रिप्ट डाटा ऑटोमेटिकली। ऑप्शन बी, पोस्ट हाइड्स इनपुट डाटा फ्रॉम द ब्राउजर URL एड्रेस बार। ऑप्शन सी, गेट कैन नॉट प्रोसेस स्ट्रिंग इन टेक्स्ट इनपुट। ऑप्शन डी, पोस्ट रन सिग्निफिकेंटली फास्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोस्ट हाइड्स इनपुट डाटा फ्रॉम द ब्राउजर। पोस्ट इसलिए कि आपका यूज़र का जो पासवर्ड आप जो भी दोगे वो हाइड करेगा। ठीक है, हाइड कर लेता है उसको, इसलिए हम क्या है पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डू यू ग्रैब द वैल्यू ऑफ एन HTML इनपुट विद एट्रीब्यूट नेम यूज़र नेम इन द पोस्ट फॉर्म। ठीक है, नेम क्या है, यूज़र नेम दिया हुआ है यहाँ पे कोई भी। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप कैसे ग्रैब करते हो, कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हो आप उसके लिए, बताओ। ऑप्शन ए है यूज़र नेम, ऑप्शन बी है पोस्ट यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम, गेट यूज़र नेम। हमें पता है हम पोस्ट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पोस्ट क्या है सिक्योरिटी रीज़न से अच्छा है, इसलिए हम क्या है पोस्ट का यूज़ करेंगे। विच फंक्शन चेक्स इफ़ अ फॉर्म फील्ड वेरिएबल्स एग्जिस्ट एंड इज़ नॉट नल बिफोर प्रोसेसिंग इट। कहते कैसे पता लगेगा कि फॉर्म के अंदर कोई वेरिएबल जो है, कोई भी वेरिएबल आपने दिया है उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है। 5 दिया है मैंने ना, कैसे पता लगेगा? हम कौन सा वेरिएबल, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं कहते हैं उसके लिए, विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्प्टी, ऑप्शन नंबर बी इज सेट, ऑप्शन नंबर सी चेक, ऑप्शन नंबर डी वेरीफाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज सेट। इज सेट मतलब कोई वैल्यू एग्जिट करती है कि नहीं करती है। करती है तो येस में आंसर आएगा, नहीं करती है तो नॉट, नो में आंसर आएगा, या नल वैल्यू देगा वो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि नेम मैंने लिया एलेक्स, एज में मैंने लिया है नल। ठीक है, मैंने चेक करना है, मैंने डंप भी लगाया हो देखो इसके ऊपर। ठीक है, डंप में क्या करेगा, इसके डाटा टाइप भी बताएगा साथ में। ये इज़ सेट नेम, पहले बताया इज़ सेट नेम। ठीक है, पहले ये बता रहे कि ये बूलियन में है, वैल्यू बूलियन में देगा, इज सेट के आंसर देगा बूलियन में कि ट्रू, हाँ इसके अंदर वैल्यू है। नेम के अंदर वैल्यू है एलेक्स की, ट्रू है, हाँ है। अब सेकंड है डंप में क्या है, एज नाम का वेरिएबल जो ये वाला है, इसकी वैल्यू क्या है, नल, कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर दे रहा है बूलियन में फॉल्स, बिकॉज इट इज़ अ नल, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बता रहा है कि नहीं है वैल्यू। ठीक है, अब आगे है इज सेट जॉब, तो ये बता रहा है बूलियन में फॉल्स, क्यों, बिकॉज इट वॉज नेवर डिक्लेयर्ड। कोई जॉब नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ है, तो ये क्या बताएगा, फॉल्स, कि वैल्यू एग्जिट ही नहीं करती है। तो इज सेट क्या बताता है कि वैल्यू एग्जिट करती है कि नहीं करती है, और ये बूलियन में आंसर देता है येस और नो। राइट, अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मैं आपके लिए और PHP की वीडियोस, MCQs बना के लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।